एक पृष्ठभूमि एवं कथा। महाभारत के युद्धभूमि कुरुक्षेत्र पर सत्य और धर्म के लिए एक महायुद्ध होने वाला है। पांडव और कौरव पक्ष युद्ध के लिए तैयार हैं। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे वीर योद्धा हैं, अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध में मारने की कल्पना से विचलित हो जाते हैं। वे अपने नैतिक और भाव के द्वंद्व में श्री कृष्ण, जो उनके सारथी रथ चालक हैं, से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। 2. जीवन का उद्देश्य, धर्म और कर्म। धर्म कर्तव्य। हर व्यक्ति का जीवन में एक ना एक कर्तव्य धर्म होता है। जैसे अर्जुन का कर्तव्य है धर्म युद्ध लड़ना। अपने धर्म का निर्वहन करना ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। कर्मयोग निष्काम कर्म। फल की कामना के बिना कार्य करना, इससे मन में चिंता नहीं रहती। सफल हो या असफल, समान भाव बनाए रखना ही कर्मयोग है। 3. ज्ञान का महत्व, ज्ञान योग। आत्मा और शरीर में भेद। आत्मा विनाशी, अमर, सर्वज्ञ होती है। शरीर नश्वर है। आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान मिलते ही भय, मोह और दुहक से मुक्ति मिलती है। समत्व की स्थिति। सुख, दुहक, सफलता, असफलता में संभाव रखना ज्ञान योग की निशानी है। 4. भक्ति और श्रद्धा, भक्ति योग। ईश्वर की भक्ति, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर कृष्ण को समर्पित हो जाना, यह भक्ति योग है। निरंतर ईश्वर का स्मरण, आराधना और नामस्मरण से मन पवित्र होता है। विभूति दर्शन। अध्याय 11 में कृष्ण का विराट रूप देखकर अर्जुन समझ पाता है कि सब कुछ उसी ब्रह्म की विभूति, महत्वपूर्ण प्रकट गुण है। 5. मन और इंद्रियों का नियंत्रण, ध्यान और समाधि। मन को एकाग्र करने का अभ्यास, योगासन, प्राणायाम और ध्यान से इंद्रियां शांत होती हैं। इंद्रियों पर विजय। जब इंद्रियां विषयों में उलझती हैं, तब व्यक्ति दुखी होता है। उन्हें संयमित कर आत्मा को मजबूत करना चाहिए। 6. सांसारिक बंधनों से मुक्ति, संन्यास बनाम कार्रवाई। गीता ने यह स्पष्ट किया कि संन्यास कर्म त्याग और निष्काम कर्म दोनों ही मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, यदि समक्ष निष्ठा, ईश्वर समर्पण बनी रहे। बंधन रहित क्रिया। आंतरिक रूप से बंधनों, लोभ, क्रोध, मोह से मुक्त होकर जब व्यक्ति कार्य करता है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। 7. परमात्मा, चैतन्य का स्वरूप, सर्वव्यापी ईश्वर। ईश्वर में सब कुछ समाया हुआ है। जीव, जंतु, अकार्थ, पदार्थ, आकाश, धरती। यह दृष्टि जागृत करने पर व्यक्ति ईश्वर की ही छाया समझता है। निष्ठा और श्रद्धा। एकाग्र श्रद्धा से यदि कोई व्यक्ति ईश्वर में लीन हो जाए तो हर कार्य सकारात्मक भाव से पूर्ण होता है। 8. विज्ञान और भौतिक जगत। अजाइव सर्वभूतानि, सभी जीव अविनाशी हैं। प्रकृति की त्रिगुणात्मकता, सत्व, शुद्धि, रजस, क्रिया, तमस, उदासीनता। ये 3 गुण संसार की हर वस्तु में हैं। गुणों से ऊपर उठना। गुणत्रय से ऊपर उठकर ईश्वर, पुरुष की प्राप्ति ही परम आनंद है। 9. अंतिम लक्ष्य, मोक्ष, निर्मल मानस। जब मन सारे वासनाओं, इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मोक्ष मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। इस अवस्था में आत्मा परमपद ईश्वर में विलीन हो जाती है। 10. गीता के 18 अध्याय संक्षेप में। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद, दुहक और श्री कृष्ण से सवाल। सांख्य योग, आत्मा एवं शरीर का भेद। कर्म का स्वरूप, कर्म योग, निष्काम कर्म का महत्व। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग व कर्म संन्यास। कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास और कर्म योग का तुलनात्मक अध्ययन। ध्यान योग, ध्यान, योगासन, समाधि। ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान और विज्ञान, अनुभव। अक्षर ब्रह्म योग, परमात्मा का ध्यान, मरणोत्तर यात्रा। राजविद्या राजगुह योग, सर्वोत्तम ज्ञान और रहस्य। विभूति योग, ईश्वर की विभूतियाँ, विश्वरूप दर्शन योग।
विराट रूप दर्शन। भक्ति योग, भक्ति मार्ग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा। गुणत्रय विभाग योग। त्रिगुणात्मक प्रकृति। पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष ईश्वर और पृथ्वी वृक्ष रूपक। दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी, उदार व आसुरी अहंकारी गुण। श्रद्धात्रय विभाग योग, तीनों प्रकार की श्रद्धा। मोक्ष संन्यास योग, अंतिम निष्कर्ष। मोक्ष और निष्काम कर्म। 11 मुख्य भाव सरल शब्दों में। कर्तव्य अनुकूल जीवन। अपने धर्म का पालन पूरे समर्पण से करो। विचारहीन फल की इच्छा त्यागो। सफलता असफलता दोनों में संभाव रखो। मन का पालन करो। ध्यान व संयम से मन शांत रखो। ज्ञान और भक्ति संतुलित रखो। बौद्धिक अध्ययन के साथ ईश्वर भक्ति जरूरी है। मोक्ष में ही सच्ची शांति। जन्म मरण के बंधनों से ऊपर उठकर ही स्थायी आनंद। 12 उपयोगिता आज के जीवन में। नैतिक निर्णय। गीता सिखाती है कि मुश्किल समय में कैसे सही निर्णय लें। तनाव निरोधक अभ्यास। योग और ध्यान से मानसिक तनाव दूर होता है। कार्यस्थल की सफलता। निष्काम कर्मयोग से काम में झुकाव और उद्देश्य स्पष्ट होता है। आध्यात्मिक संतुलन। भक्ति योग से मन को स्थिरता मिलती है। निष्कर्ष। गीता बताती है कि कर्म करो पर फल की चाह मत रखो। मन को संयमित रखो। ज्ञान और भक्ति को अपनाओ। ये तीनों योग मिलकर जीवन को सफल, संपूर्ण और सुखद बनाते हैं तथा अंततः आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं। समरी। महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संवाद है। अर्जुन को अपने संबंधियों से लड़ने में नैतिक कड़वाहट महसूस होती है, तो वे श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। गीता में बताया गया है कि जीवन का असली मकसद है धर्म, कर्तव्य, कर्मयोग, निःस्वार्थ कार्य, ज्ञान योग, आत्म ज्ञान और भक्ति योग, भक्ति। इसमें सिखाया गया है कि अपने कर्तव्य को बिना परिणाम की चिंता किए निभाओ और सफलता असफलता में समान भाव रखो। गीता बताती है कि आत्मा, अमर और शरीर नश्वर अलग हैं और मन व इंद्रियों को ध्यान व संयम से नियंत्रित करना चाहिए। त्याग और कर्मयोग में संतुलन रखकर मोक्ष मुक्ति पाया जा सकता है, चाहे कर्म त्याग कर या निःस्वार्थ भाव से कर्म करके। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता और अटूट श्रद्धा का महत्व भी बताया गया है। गीता त्रिगुण सत्व, शुद्धि, रजस क्रिया, तमस उदासीनता की व्याख्या करती है और उनसे ऊपर उठकर परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग सुझाती है। गीता का ज्ञान आज भी नैतिक फैसले, तनाव प्रबंधन, कार्यक्षेत्र में सफलता और आध्यात्मिक संतुलन के लिए बेहतरीन मार्गदर्शक है। मुख्य बिंदु। युद्ध भूमि का संवाद, अर्जुन का नैतिक द्वंद्व और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। धर्म कर्तव्य, अपने फर्ज को निभाना ही सच्ची प्रगति है। कर्मयोग, बिना लगाव के काम करने से मन को शांति मिलती है। ज्ञान योग, आत्मा को अविनाशी समझना भय और दुहक से मुक्ति दिलाता है। भक्ति योग, ईश्वर की भक्ति से मन पवित्र और मजबूत बनता है। मान इंद्रिय नियंत्रण, ध्यान व संयम से आत्म नियंत्रण संभव है। मोक्ष का लक्ष्य, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, त्रिगुण से ऊपर उठकर परमानंद। प्रमुख अंतर्दृष्टियां। 1. नैतिक द्वंद्व और समाधान। अर्जुन का संघर्ष आधुनिक समय में जब भी हमें कठिन नैतिक निर्णय लेने हों तब प्रासंगिक रहता है। हमारे कर्म हमारे धर्म के अनुरूप होने चाहिए। 2. निःस्वार्थ कर्म से मानसिक राहत, केवल प्रयास पर ध्यान देने से चिंता कम होती है, जैसे आज के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। 3. आत्मा और शरीर का भेद, आत्मा को अमर समझने से मृत्यु और हानि का डर कम होता है, जिससे जीवन की चुनौतियां आसान लगती हैं। 4. भक्ति की शक्ति, संपूर्ण श्रद्धा से ईश्वर में आत्मसमर्पण करने से मन प्रसन्न और सकारात्मक रहता है। 5. ध्यान और संयम, योग, ध्यान और प्राणायाम के आधुनिक माइंडफुलनेस अभ्यासों से गहरी समानता दिखती है। 6.
सांसारिक बंधनों से मुक्ति, इच्छाओं, क्रोध और मोह से ऊपर उठकर ही सच्ची आज़ादी मिलती है। 7. त्रिगुण और आध्यात्मिक विकास, सत्व, रजस, तमस से ऊपर उठकर ज्ञान व भक्ति मिलाकर ही परम आनंद प्राप्त होता है। 8. ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय, तीनों योगों का संतुलन ही सच्ची प्रगति और आत्मिक पूर्ति का मार्ग है।